हेलो एवरीवन, आज हम एसएससी एमटीएस के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। इससे जरूर करके जाएं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर टू दैट ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल इज। एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बनाए गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। ये एक स्क्वायर है, ठीक है। लेट्स से इसका साइड ए है और तब ये क्या हो जाएगा, ये √2a होता है, ठीक है। तो हमें ये स्क्वायर का एरिया निकालना है और इसमें डायगोनल पे जो एक बनेगा, डायगोनल पे जो बनेगा उस स्क्वायर का एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, ए स्क्वायर और ये 2a स्क्वायर, तो ये दोनों कट गया स्क्वायर, तो क्या बचा 1:2, जो कि ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 2, द शॉपकीपर बॉट 245 आर्टिकल्स of ₹30 per article and spent ₹2450 on their packages. He sold this article at ₹50 per article. The percentage profit earned by him was। एक दुकानदार ने 245 वस्तुएं ₹30 प्रति वस्तु की दर से खरीदी और उनकी पैकिंग पर 2450 खर्च किए। उसने इन सभी वस्तुओं को ₹50 प्रति वस्तु की दर से बेचा। उसके द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना था, ठीक है। तो 245 आर्टिकल उसके पास, 245, ठीक है। वो 30 रुपये में बेचता हर एक को, तो टोटल कितना हो जाएगा, 245 इंटू 30, 5 ने 15, 13, 7350, ठीक है। और 2450 वो खर्च करता है उसको पैकिंग करने में। तो टोटल खर्चा क्या हो जाएगा उसका, 9800 खर्चा हो गया, टोटल खर्चा उसको, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि वो उस सभी को 50 रुपये में बेच रहा हो, सभी को। पहले 30 में बेचता था, अभी 50 में बेच रहा है, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना लाभ होगा उसका, ठीक है। तो 245 को बेच, ये उसका सब पैकिंग के बाद खर्चा आया, ठीक है। अभी 245 को 50 रुपये में बेच रहा है, हर एक को 50 में बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा, 25, 22, 12,250 हो रहा है, ठीक है। बेचने के बाद इतना हो रहा है, हाँ। तो सेलिंग प्राइस ये हो गया और ये टोटल सब मिला के कॉस्ट प्राइस ये हो गया। अब कितना हमें प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होता है, ये दोनों को माइनस करते हैं, 11250 माइनस 9800 माइनस करते हैं, कितना आ रहा है, 1450 आ रहा है, ठीक है। फिर से माइनस कर लेते हैं एक बार, 12250 सही है, 1900, ठीक है। 1450 ये उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, 1450 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है, 9800, गुना 100 कर देते हैं, ठीक है। 2 4 से 8, 9, 2 9 18, 2 7 14, 2 4 5 10। एक्चुअली यहाँ मिस्टेक हुआ है, ये 1 2 है, ठीक है। यहाँ 2450 हो जाएगा, तो 2450, ठीक है। यहाँ पर फिर से इसका परसेंट निकाल लेते हैं, 2450 उसका प्रॉफिट हुआ बाय 9800 कॉस्ट प्राइस उसका, गुना 100 करते हैं, ये कट जाएगा 25 बार में पूरा। चेक कर लेना इसको, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 3, if a and b are the root of the equation x square plus 3x minus 4 equal to 0, then find the value of 1 by a plus 1 by b plus ab। यदि a और b समीकरण x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 के मूल्य है, तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस ए बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें किसका निकालना है, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस ए बी, इसका निकालना है, ठीक है। तो पहले इसको करते हैं, इसको, तो क्या होगा, इसका ए बी होगा, इसका एलसीएम, ऊपर क्या आएगा, बी प्लस ए। और हम जानते हैं बी प्लस ए क्या होता है, ए प्लस बी माइनस बी बाई ए होता है।
माइनस बी, मतलब ये वाला ऐसा होता है ना, ये जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये होता है। तो ए प्लस बी क्या होता है, माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस 3/1 होगा। तो क्या हो जाएगा, -3/1, 1 तो ऐसे ही नीचे है। ए बी क्या होता है, c/a होता है। सी क्या है, -4 है, 1 तो यहाँ 1 है, तो -4 हो जाएगा। ये 3 कट गया, तो 3/4 इसका वैल्यू आ गया 3/4। अब ए बी का वैल्यू मतलब 3/4 प्लस ए बी का वैल्यू डालना पड़ेगा। ए बी क्या होता है, अभी हम किए -c/a होता है, c/a होता है तो 4/1, तो ये -4/1 हो गया। अब दिन ये इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 हो गया, 1 4 -16 हो गया, तो 3 -16/4 -13/4 हो गया, जो कि ऑप्शन ए में है ना, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, A, B, C, D, and E enter into a business. They invest money in the ratio 2, 3, 4, 5, and 6. However, the time invested by them is in the ratio 6:5:4:3:2. If the profit distributed is directly proportional to time and money invested, then who received the highest amount of profit? A, B, C, D और E एक व्यवसाय में प्रवेश करते हैं। वो धन का निवेश 2:3:4:6 5:6 के अनुपात में करते हैं, जबकि उनके द्वारा लगाए गए समय 6:5:4:3:2 के अनुपात में है। यदि लाभ का वितरण निवेश धन और समय के सीधे अनुपात में किया जाता है तो सबसे अधिक लाभ किसे प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लाभ का वितरण निवेश धन और समय के सीधे अनुपात में है। सीधे अनुपात में मतलब ये दोनों को गुना करके जो ज़्यादा बड़ा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सीधे बोला, देखो डायरेक्टली बोला प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड मनी, धन और समय का सीधा, तो ये दोनों को गुना करते हैं पहले। ठीक है, ए बी सी डी ई, 6 दूनी 12 हो गया, 5 3 15 हो गया, 4 4 16 हो गया, 5 3 15 हो गया और 6 दूनी 12। इसमें जो सबसे ज़्यादा हो जाएगा वही सबसे ज़्यादा उसको लाभ मिलेगा। सबसे ज़्यादा कौन सा है, 16 क्या है, सी है, इसलिए सी हमारा आंसर हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 5, if 5 men and 6 women or 4 men and 8 women can complete a piece of work, then what is the ratio of efficiency of 1 man and 1 woman? यदि 5 पुरुष और 6 महिलाएं या 4 पुरुष और 8 महिलाएं किसी कार्य को पूरा कर सकती है तो एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है। ठीक है, देखो 5 मेल एंड 6 वुमेन वो किसके बराबर है, 4 पुरुष और 8 महिलाएं, 8 वुमेन। ठीक है, अब मेल को इधर लेके जाते हैं और वुमेन को उधर, 4m - 4 वुमेन इक्वल टू 8 वुमेन - 6, तो क्या हो गया ये 1 वुमेन और ये मैन है। ठीक है, तो 1 मैन माइनस इक्वल टू 2 वुमेन, तो मेन बाई वुमेन हो गया 2/1, ये हमारा आंसर हो गया जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 6, a woman is 28 years older than her son. In 3 years her age will be twice the age of his son. The present age of the son is. एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु का दुगुना होगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, वुमेन का आयु कितना दिया हुआ, 28 साल बड़ा है, ज़्यादा है उसका बेटा से, तो सन प्लस 28 ये एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, और उसके बाद 3 वर्ष बाद डबल हो जाएगा 3 वर्ष, तो इधर भी 3 बढ़ेगा और इधर भी 3 बढ़ेगा, 3 वर्ष बाद डबल हो जाएगा, इसका मतलब डबल हो गया इसका। ठीक है, तो अब इसको w + 3 इक्वल टू 2s + 6। ठीक है, w का वैल्यू इसमें डाल देते हैं यहाँ पे, s + 28 + 3
इक्वल टू 2s प्लस 6। ठीक है, अब इसको इधर लिखते हैं s प्लस 31 क्या मिस्टेक्स तो नहीं है? w का वैल्यू ठीक है, कोई नहीं, s प्लस 31 इक्वल टू 2s प्लस 6 s माइनस 2s इक्वल टू 6 माइनस 31 माइनस s इक्वल टू माइनस 25। तो s कट गया तो s का वैल्यू क्या आ गया, 25 साल हो गया, जो कि ऑप्शन ए में है, इसलिए हमारा करेक्ट हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइस ऑफ क्वांटिटी इंक्रीजेज बाय 5% फ्रॉम 2010 to 2011, 8% फ्रॉम 2011 to 2012 and 77% फ्रॉम 2012 to 2013. व्हाट इज एवरेज प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 2010 to 2013? किसी वस्तु की कीमत 2010 से 2011 में तक 5% बढ़ी, 2011 से 2012 तक 8% बढ़ी और 2012 से 2013 तक 77% बढ़ी। 2010 से 2013 तक औसत मूल्य वृद्धि कितनी होगी? ठीक है, ये सिंपल है, डायरेक्ट 5 लिखा हुआ और 8 है और 77 है, तो हमें निकालना है, औसत निकालना है। ठीक है, तो तीनों को ऐड करते हैं और 5 भी है, 5 प्लस 8 प्लस 77 भाग 3 कर देंगे औसत निकालने के लिए। तो कितना हो रहा है, 5 8 13, 13 8 70 90, 90 बाय 3 कट गया, 30% हो गया। अगर आप मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और एक शेयर कर दें ना। क्वेश्चन नंबर 8, रामू कैन डू ए वर्क इन 36 days and Kanu in 32 days. If they worked on it together for 12 days, then what fraction of work is left? रामू किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है और कानू उसे 32 दिन में कर सकता है। यदि ये दोनों मिलाकर 12 दिनों तक उस कार्य को पर काम करते हैं तो कार्य पर कितना अंश शेष रह जाता है? ठीक है, तो रामू 36 दिन में कोई काम करता है, कानू उसको करने में 32 दिन लगाता है। ठीक है, और उन लोग 12 दिन तक काम किए, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, 36 और 32 का एलसीएम। ठीक है, 9 को 36 गुना 8 कितना होगा, 200, 288 होगा। ठीक है, तो 36 गुना 8 और 32 9 जा। ठीक है, अभी 12 दिन तक काम किए लोग, 12 दिन तक, तो क्या होगा 17, इन दोनों मिला के 17 हो रहा है, गुना 12 दिन तक काम किया वो लोग, तो कितना काम कर लिए टोटल, 17 दूना 34, 3 204 काम किया। ठीक है, अभी तो 204 काम किया, मतलब कितना काम और बाकी है, इससे इसको माइनस कर देंगे, माइनस करने से क्या आएगा, 84 आ रहा है, मतलब इतना काम बाकी है, कितना में, 288 में। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, 12 7 84, 12 7 84, तो 24, 7 बाय 24 आ रहा, तो 7 बाय 24 हमारा आंसर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एचसीएफ ऑफ 1/48, 1/60 एंड 1/74। 1/48, 1/60 और 1/74 का महत्व समापरिवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर का एचसीएफ होगा, नीचे का एलसीएम हो जाएगा, फ्रैक्शन में वही होता है। ऊपर का एचसीएफ मतलब 1 का एचसीएफ 1 ही हो जाएगा, नीचे का एलसीएम निकालेंगे, नीचे क्या क्या है, 48, 60 और 74। ठीक है, ये करते हैं, तो पहले कितना से करते हैं, 2 से, 224, 30, 37, उसके बाद 2 से 12, 15, 37, 3 से, 3 4 12, 3 5 15 और 37, और तो नहीं कटेगा। 2 जो 4 हो 12, 12 हो 48, 48 5 जा
48 5 44 240 गुना 37 कितना हो रहा है, गुना कर लेते हैं। 224 2 16 7 8,880 रुपये, 8,880 हो गया, जो कि ऑप्शन ए में है, इसलिए हमारा सही हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 10, A 360 meter long train running at the speed of 180 km per hour crossing another train running in the opposite direction at the speed of 90 km per hour in 12 seconds. What is the length of the train or the other train? 360 मीटर लंबी एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, वो विपरीत दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो पहले ट्रेन की लंबाई 360 है, 360, दूसरी ट्रेन की लंबाई मान के चलो x है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं हमको डिस्टेंस निकालना है ना, मतलब ये निकालना है x। हम जानते हैं कि ये 360 प्लस x डिवाइड बाई कितने, स्पीड कितना है 180 और 90 है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। ऐड होने से कितना होगा, 270 हो जाएगा, और हमें इसको चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में, तो गुना कर देंगे 5/18। ये सब कितना टाइम में हो रहा है, 12 सेकंड में हो रहा है, तो 12 लिख देंगे। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, 360 प्लस x, ऊपर 18 चल जाएगा, नीचे 5 रहेगा, गुना 270 होगा, 12 हो गया। ठीक है, 6 3 18, 6 3 12, 3 90 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 10 900। हाँ, तो ये हो गया 360 प्लस एक्स इक्वल टू 900 हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया 540। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए थर्ड proportional of 0.4 and 0.8 and b is the mean proportional of 13.5 and 0.24, find the value of a plus b। यदि a 0.4 और 0.8 का तृतीय समानुपाती है तथा b 13.5 और 0.24 का माध्य समानुपाती है, तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। देखो a इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शनल है, मतलब a का वैल्यू क्या होगा 0. थर्ड प्रोपोर्शनल जानते हैं हम लोग, इसका स्क्वायर और डिवाइड बाई ये थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया, और वही b का वैल्यू b मीन प्रोपोर्शनल, इसका मतलब 13 गुना ये हो रहा है। हम दोनों को a और b को जोड़ना है लास्ट में, ये दिया वही निकालना है। ठीक है, ये एक पॉइंट हट गया। ठीक है, 4 दूनी 8, तो 1.6 हो गया a का वैल्यू। b का देखते हैं, इसको हटाते हैं, पॉइंट हट गया, 0 लगी, इसको हटाते हैं तो 2 0 लग गया। 5 2 10, 5 2 10, 27 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। 27 गुना 12 कितना होता है, 12 7 84, 8 12 24, 12 7 84, 8 हो गया, 12 24 32, 324 हो गया, और इस 100 हो गया। इसका रूट करेंगे तो क्या आएगा 18, और नीचे 10 आ जाएगा, तो क्या होगा 1.8 हो गया। तो b का वैल्यू हो गया 1.8, तो दोनों को जोड़ते हैं, क्या होगा 1.6 और 1.8, 3.4 हो गया उत्तर, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 12, a exceed b by 40%, b is less than c by 20%, then find a रेशियो c। यदि a b से 40% अधिक है और b c से 20% कम है, तो a अनुपात c का अनुपात ज्ञात कीजिए। a है और b है और c है। अगर b c को 100 मान लेते हैं और c कितना है
20% कम है तो यहाँ 80 मान लेते हैं। ए कितना है, ए ज़्यादा है 40% 80 से, ये ज़्यादा है मतलब 80 से 40% ज़्यादा है, मतलब ऐसा कर सकते हैं 140/100, तो ए का वैल्यू आ जाएगा मतलब 112। ए का वैल्यू 112 हुआ, 80 हुआ और ये 100 हुआ। ठीक है, तो ए और सी निकालना है। ए और सी क्या है, तो ए अनुपात सी क्या है, 112 और 100 है, तो काट लेते हैं। 2 50, 2 5 10, 56, 2 4, 28 और ये 25 से कट गया, तो हमारा 28:25 आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 13, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्सड विथ मिल्क कॉस्टिंग ₹15 पर लीटर टू ऑब्टेन ए मिक्सर और ₹10 पर लीटर, वाटर इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। 15 रुपये प्रति लीटर मूल्य वाले दूध में पानी किसी अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 10 प्रति लीटर हो जाए। ठीक है, तो इसमें एलिगेशन से बनाते हैं। ये हो गया वाटर और ये हो गया मिल्क। ठीक, वाटर तो लिखा हुआ निःशुल्क मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे वाटर 0 और मिल्क कितना आ गया 15 हो गया। मिक्सर कितना 10 हो गया, नीचे 10 रख देते हैं यहाँ पे, तो कितना हो गया ये 5 और ये क्या हो गया 10, कट जाएगा, तो 1:2 हो गया, जो कि ऑप्शन ए में है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 14, if 2/5 of 3/8 of 1/6 of a certain number is 52, what is 40% of the number? यदि किसी निश्चित संख्या के 2/5 का 3/8 और उसका 1/6 भाग 52 है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। लेट्स से कोई संख्या x है, ठीक है, 2/5 2/5 गुना 3/8 गुना 1/6 ऑफ x, वो 52 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें निकालना है। देखो 3 दूनी 6 होता, 6 से कट गया, तो गुना क्या x का वैल्यू क्या आएगा 52 गुना 8 गुना 5, क्या होगा 52 गुना 40, तो क्या हो गई 832 आ गया। वही आ रहा है ना 40 48, कहीं गलती हो रहा लग रहा है, फिर से देख लेता हूँ। 2/5 3/8 ऑफ 1/6 ऑफ x, हाँ अच्छा ये हो जाएगा 4 2 8 5 2 20, इतना हो रहा है। इसका 40% निकालना है, गुना 40/100, 8 4 32, 4 2 8 832 आ रहा है, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 15, A shopkeeper sells an article for ₹200 with a loss of 20%. Find the cost price of the article. एक दुकानदार किसी वस्तु को 200 रुपये में बेचता है और उसे 20% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 200 रुपये में बेचता है उसको और 20% हानि होता है। ठीक है, इसका मतलब वो 80% में बेच रहा है। हमें उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब 100% वैल्यू निकालना है, हमें 100 का निकालना है। ठीक है, 80% का 200 हो रहा, तो एक का कितना होगा, 1% का होगा 200/80, 100 का कितना हो जाएगा 200/80 गुना 100 हो जाएगा। 4 2 8 20 0 2 5 10 250 हो गया। यह हमारा क्रय मूल्य हो गया, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 16, if 80% of A equal to 50% of B and B equal to X% of A, then what is the value of X is? 80% of A equal to 50% of B, परसेंट कट गया दोनों में। ठीक है, तो A/B इक्वल टू 50/80 हो गया। ठीक है, ये दोनों कट गया, 5/8 हो गया। और यहाँ b का वैल्यू क्या देगा x% ऑफ a, तो b का जगह में हम डाल देते हैं x/100 ऑफ a, ये 5/8 के बराबर है। ठीक है, तो ये कट गया, 100 ऊपर चल जाएगा, 100/x गुना इक्वल टू 5/8, 20 हो गया ये। तो x का वैल्यू क्या आ गया 160, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 17, द सिंपल इंटरेस्ट
on a sum is equal to 4/9 of its principal. If both percentage of rate and time are numerically equal, then their value will be. किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसकी मूलधन का 4/9 है। यदि ब्याज की दर और समय संख्यात्मक रूप से समान हो तो उनका मान क्या होगा? ये लिखा हुआ है, हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, PRT/100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है? 4/9 प्रिंसिपल, ठीक है। मूलधन का 4/9 है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? 4/9 और प्रिंसिपल इक्वल PRT/100, ये लिख सकते हैं। और एक चीज़, जैसे 4/9 P है, ये दोनों इक्वल है, रेट और टाइम इक्वल है, दर और समय समान है दोनों। तो कोई एक मान लेते हैं, मान के चलो उसका दर ले लेते हैं दोनों, P गुना R, समय को दर ले लेते हैं बाय 100। P कट गया, ठीक है। 100 गुना 4, 400 बाय 9 तो R²। तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा? 20/3 इक्वल टू क्या आएगा? 6 2/3 आ गया, जो ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल इज ₹90, देन द कॉस्ट ऑफ 19 पेंसिल इज। 10 पेंसिल का दाम 90 रुपया है, तो 19 पेंसिल का दाम कितना होगा? तो ये तो ईजी है। तो एक पेंसिल का दाम क्या हो गया? 90/10, तो 19 पेंसिल का कितना दाम हो जाएगा? गुना 19 हो जाएगा, तो 9 गुना 19 171 हो गया, जो ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल द थर्ड रेशियो ऑफ 5 and 3? 5 और 3 का तृतीय अनुपात क्या होगा? हम जानते हैं तृतीय अनुपात क्या होता है। ये ए और बी अगर है तो B² होता है, 3 गुना 3/5 हो जाएगा, ठीक है। 9/5 तो 1.8 1.8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ये हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एरिया दिया हुआ है, हम एरिया जानते हैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, उसका वैल्यू दिया हुआ है 4√3। हमें साइड मतलब ए निकालना है हमें, तो √3 और √3 कैंसिल हो गया, तो A² हो गया 16, तो ए क्या हो गया 4, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 21, इन वन इलेक्शन AAP गॉट 70% ऑफ द वोट्स एंड TMC गॉट द रिमेनिंग वोट। इफ AAP ओन बाई 36 वोट, हाउ मेनी पीपल वोटेड? एक चुनाव में AAP ने 70% वोट प्राप्त किए और TMC ने शेष वोट प्राप्त किए। यदि AAP ने 36 वोटों से जीत हासिल की तो कुल कितने लोग मतदान किए? मान के चलो ये AAP है और ये TMC है। AAP 70% वोट किए और TMC 30%, बाकी जो बचा वही होगा 30%। तो AAP जीत गया 36 वोट से, इसका मतलब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 40। इसका मान दिया हुआ है 36, यहाँ दिया हुआ है, तो हमें 100% का निकालना है। 40 का 36 हो गया, तो एक का कितना होगा? एक का 36/40 होगा। 100 का कितना होगा? गुना 100 कर देंगे, तो 90। टोटल था 90, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन 22, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 95, फाइंड द नंबर। तो लगातार संख्याओं के वर्ग का अंतर 95 है, उन संख्या को ज्ञात कीजिए। लेट्स से 2 नंबर है x और एक है x+1, 2 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो स्क्वायर है, तो x+1 का स्क्वायर माइनस x² 95 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू निकालना है, ये दोनों का, इसका और इसका निकालना है। तो x² + 1 + 2x माइनस x² = 95, ये दोनों कट गया, 2x = 94 हो गया, तो x का वैल्यू आ गया 47। तो 47 हो गया एक, और दूसरा 48 हो गया, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन 23, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ a pair of opposite side of parallelogram is 16 cm and the perpendicular distance between these two sides is 10 cm.
व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम? समांतर चतुर्भुज की एक जोड़ी विपरीत भुजाओं की लंबाई 16 सेंटीमीटर और उनकी दोनों भुजाओं के बीच लंबित दूरी 10 सेंटीमीटर है। समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पैरेललोग्राम हम जानते हैं ये दिया हुआ 16 और ये बीच का दूरी 10 दिया हुआ, तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में जानते हैं बेस गुना हाइट होता है, तो 16 गुना 10 हो जाएगा, तो 160, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन 24, if Ramu's salary is 30% less than Somu's salary, then how much percent is Somu's salary more than Ramu's salary? अगर रामू का वेतन सोमू के वेतन से 30% कम है तो सोमू का वेतन रामू के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? ये रामू है, ये सोमू है। अगर सोमू का 100 है तो इसका 70 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बताना कितना है, 30 है, 30 ज़्यादा है, कितना में 70 गुना 100 हो जाएगा, 1 कट गया, तो 300/7 कितना हो जाएगा, 7 4 28, 7 दूनी 42 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन ए में ही है ना। क्वेश्चन नंबर 25, कि 5x - 2y अनुपात 6 x - 2y = 9:17, then find the value of 9x/13y। यदि 5x - 2y अनुपात x - 2y = 9:17 है हो तो 9x/13y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 5x - 2y बाई x - 2y 9/17 है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 85x - 34y = 9x - 18y, 85 - 9 तो 76x = -18 + 34 16y, ठीक है। तो x/y = 16/76, 416, तो x/y की वैल्यू आ गया 4/19। तो हमें क्या निकालना है, 9/13 x/y निकालना है हमें। तो x/y यहाँ डाल देते हैं हम, क्या होगा फिर 9/13 गुना 4/19, तो 36/247 आ रहा है, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 26, Ramu can do a work in 36 days and Kanu in 32 days. If they work on it together for 12 days, then what fraction of work is left? अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। Ramu can do a work in 36 days and Kanu in 32 days. If they work on it together for 12 days, then what fraction of work is left? रामू किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है और कानू उसे 32 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलाकर 12 दिनों तक उस कार्य पर काम करते हैं तो कार्य का कितना अंक शेष रह जाता है, ठीक है। तो रामू 36 दिन और कानू 32 दिन, ठीक है। दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 288, ठीक है। ये 8, ये 9, 8 9 17, 17 दिन, 17 एफिशिएंसी और 12 दिन काम किए वो दोनों, तो कितना काम कर लिए, 204 काम किया, ठीक है। अब कितना फ्रैक्शन काम बचा हुआ है, तो इतना काम हो गया, कितना बचा हुआ है, इन दोनों को माइनस कर दो तो कितना बच रहा है, 84 काम बच रहा है, कितना में 288 में, 12 7 84, 12 24, 7/24, 7/24 इसका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 27, by selling an article for ₹770, a woman incurred a loss of 23%. At what price should she sell it so that she make a profit of 27%? 70 में किसी वस्तु को बेचने पर एक महिला को 23% की हानि हुई। यदि उसे 27% का लाभ कमाना हो तो उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे? 23% हानि हुआ, इसका मतलब 77% में बेचा वो, उसका मान कितना, 770 दिया हुआ है, तो हमें 27% मतलब 127 का मान निकालना है हमें, ठीक है। 70 ये कट जाएगा, मतलब 1% का मान 10 है, तो 127% में कितना हो जाएगा, 127 गुना 10, तो आ गया कितना, 1270, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 28, आउट ऑफ 2 नंबर द फर्स्ट नंबर इज 3/4 ऑफ द सेकेंड नंबर,
If the average of the reciprocal of two number is 7 and 48, then the first number is, ठीक है। दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या के 3/4 3:4 है, 3/4 है। यदि दोनों संख्याओं की वक्रतमक और का औसत 7/48 48 हो तो पहली संख्या क्या है, ठीक है। थोड़ा लैग हो रहा है, 1 मिनट रुके। दो संख्या में से पहली संख्या दूसरी संख्या का 3/4 है। दोनों संख्याओं के वक्रतमक और का औसत 7/48 हो तो पहली संख्या क्या है, ठीक है। लेट्स से x है, लेट्स से पहला नंबर x है और दूसरा फर्स्ट नंबर इज 3/4 तो सेकंड नंबर 3/4 ऑफ सेकंड नंबर, ठीक है। पहला दूसरा का 3/4 है तो x = 3/4/y, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन मान के चलते हैं। और बोला इफ द एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द टू नंबर इज 7 48, एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल, लेट्स से एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल तो 1/x इसका रेसिप्रोकल हो गया, इसका 1/y हो गया। इसका एवरेज ये दिया हुआ है 7/48, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको निकालते हैं हम, तो क्या होगा, ये x y, ये x + y, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 14/48 हो गया, ठीक है। उससे अच्छा है कि यहाँ पुट कर डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देते हैं। 1 मिनट, ये 1/x + 1/y, यहाँ पर अगर ऐसा कर सकते हैं 1/x + 1/y, 2 को गुना कर देते इधर, 14/48 हो गया। और x का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं तो 1/3/4y + 1/4, ठीक है। अब यहाँ करते हैं तो y ये ऊपर चल जाएगा 4/3y + 1/4 = 14/48, ठीक है। तो 3y हो गई, 4 + 3 = 14/48, तो 7/3y = 14/48। ये कट गया 2 बार में, ये 9 बार में, ठीक है। सेवन और ये 14, सॉरी यहाँ 48 है तो ये 12 बार में कट गया, और ये 3 4 24 में कट गया, 3 8 24, तो y का वैल्यू 8 आ गया। तो y का वैल्यू 8 हम यहाँ पुट कर देते तो x का वैल्यू आ जाएगा, वही हमें निकालना है फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पुट कर देते हैं 3/4 × 8, तो x पहला मान आ गया 6, जो कि ऑप्शन ए में है, वो वही निकालना था फर्स्ट नंबर। ना क्वेश्चन नंबर 29, द मीन ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 and 40 इज, प्राइम नंबर निकालना है 10 और 40 के बीच में, 10 और 40 के बीच में प्राइम नंबर निकालना है, ठीक है। तो क्या क्या है बीच में देखते हैं, इसके बीच में निकालना है। तो पहला क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये नहीं लिखते हैं, इसको भी काउंट कर लेंगे लास्ट में। 11 हो गया पहला, पहले 11 हो गया, फिर दूसरा 13 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर 23 हो गया, फिर 29 हो गया, फिर 31 हो गया। ऐड करते हैं 3 4 4 7 11 11 20 23 23
23, 24, 24 और 9 सबको ऐड करने से डायरेक्ट आ जाएगा 13, 17, 20, 180 आ जा रहा है 180 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सॉरी और एक मिसिंग हो रहा है 37 भी आ जाएगा। फिर से काउंट कर लेता हूँ एक बार 3, 1, 4, 11, 11 एंड 20, 23, 23 और 9 32, 32, 33, 33 और 7 44 आ रहा है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 180 डिवाइडेड बाई 8 ये कट जाएगा 22.5 आ जाएगा जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 30 द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 7.5 व्हाट शुड बी द 12th नंबर एडेड टू देम टू मेक द एवरेज 8.5। ठीक है 11 नंबर का एवरेज इतना तो 11 नंबर क्या हो जाएगा 11 नंबर्स हो जाएगा 11 इंटू 7.5 तो क्या हो रहा है ये 5 12 82.5 आ जाएगा। What should be the 12th number added to them to make the average 8.5। ठीक है तो अभी अगर 12th नंबर 12 आ गया तो 12th नंबर आ गया तो 12 गुना 8.5 करेंगे इसका टोटल कितना आ जाएगा 12 60 12 8 96 96 और 6 102 तो 102.0 आ जाएगा। अब हमें पता चल जाएगा ये माइनस कर देंगे तो 12th नंबर क्या है पता चल जाएगा तो 102.0 82.5 19.5 आ रहा है जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 31 A car start running with an initial speed of 50 km per hour with its speed increasing every hours by 5 km per hour. How many hours will it take to cover a distance of 630 km? एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रारंभिक गति से चलना शुरू करती है और उसकी गति हर घंटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। 630 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना घंटे लगेंगे। जैसे पहला तो 50 दिया हुआ है दूसरा 5 किलोमीटर से बढ़ेगा दूसरा 55 हो जाएगा ऐसा करके कितना दूर जाएगा 630 तक हमें कवर करना है। ठीक है तो इतना हमको टोटल चाहिए तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं सम निकालेंगे फॉर्मूला सम इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ये फॉर्मूला जानते हैं इसमें बैठा देते हैं तो n का वैल्यू निकालना है हमें n/2 ए कितना 50 है 2 इंटू 50 100 हो गया बस n का वैल्यू निकालना है n-1 डी कितना डिफरेंस क्या है 55 माइनस 50 5 हो गया। ठीक है तो n/2 100 प्लस 5n माइनस 5 तो क्या हो गया n/2 100 माइनस 5 95 एक्सक्यूज मी 100 माइनस 5 95 प्लस 5n। ठीक है इसके बाद हम डायरेक्ट एक काम करते हैं डायरेक्ट ऑप्शन पुट करते हैं 9 इस सब का वैल्यू कितना है 630 वैल्यू दिया हुआ है हमें सबका वैल्यू 630 दिया हुआ है ना। अगर इधर हम पुट करते वैल्यू अगर 630 के बराबर आ गया तो मतलब वही आंसर हो जाएगा। लेट्स से पहला ऑप्शन 9 पुट करते हैं 9 इंटू 5 45 हो रहा है और 95 है दोनों का ऐड करना है। ठीक है और ये n का वैल्यू 95 है सॉरी 9 है बाई 2। ठीक है इंटू इतना करना अगर 630 के इक्वल आ गया उसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा तो 9/2 इंटू 5 5 10 14 140 70 हो गया 9 7 630 तो 630 हो रहा है जो कि इक्वल है हमारा 630 का इसलिए ऑप्शन ए ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा 9 आवर्स ना। क्वेश्चन नंबर 32 For a right angle triangle, the perpendicular length is 2 cm more than the base and the hypotenuse is 4 cm more than the base of the right angle triangle. Find the hypotenuse length of the triangle. ठीक है ये एक ट्रायंगल है ट्रायंगल बोल रहा है उसमें कि उसका बेस लेट्स से x है हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है x+2 और ये दिया हुआ है x+4। ठीक है तो हमें बताना है हाइपोटेन्यूज बताना है हमें मतलब ये बताना है x+4 का मान बताना है हमें। तो हम एक जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है x+4 का स्क्वायर इक्वल टू x+2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर ये जानते हैं हम लोग। ठीक है तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं ऑप्शन से भी बात जा सकता है लेकिन मैं सिंप्लीफाई वाला प्रोसेस बताता हूँ आपको ताकि सब सीख सकें x² प्लस 16
प्लस 8x इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर सबको इस साइड लेके आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया, तो 16 माइनस 4, ये दोनों 16 माइनस 4 12 हो गया, 8x माइनस 4x प्लस 4x हो गया, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये एक्स स्क्वायर उल्टा कर देते हैं, माइनस कॉमन लेके उधर भेज देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसको इधर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 6 प्लस 1 प्लस 2 x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया 6 और माइनस 2 आ गया। ठीक है, दो वैल्यू आ गया। अब देखते हैं, अगर x को पुट करते हैं यहाँ पे, x प्लस 4 10 ये आएगा, माइनस 2 पुट करेंगे तो माइनस 2 प्लस 4, वैसे x कभी मतलब डिस्टेंस के माइनस में नहीं आता, इसलिए x पुट करेंगे, तो 6 प्लस 4 10 जो कि ऑप्शन ए में है। ना क्वेश्चन नंबर 33, find the compound interest earned on a specific sum of rupees 8,000 which is compounded 5 monthly at 12% per annum for 1/4 years। 8,000 की एक निश्चित राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है। यदि समय 1/4 वर्ष हो तो अनिश्चित चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। ठीक है, ये 8,000 दिया हुआ है, प्रिंसिपल 8,000 दिया हुआ है। ठीक है, हमारा 8,000 दिया हुआ है, और ये 5 मंथली है। ठीक है, और ये कितना साल के लिए, देखो टाइम दिया हुआ 1/4 मतलब 1 साल, और इसको अगर 12 से गुना कर देते हो, 1 साल 3 महीना, 1 साल 3 महीना। ठीक है, 3 मंथ मतलब टोटल 15 महीना, टोटल 15 महीना है। ठीक है, 15 मंथ, लेकिन 5 मंथली बोना है, इसका मतलब पीरियड हो जाएगा 15/5, तो 5 कितना आ जाएगा इसमें, 3 आ जाएगा, 15/5 करेंगे तो 3 आ जाएगा, पीरियड 3 आ जाएगा, और रेट कितना आएगा, देखो रेट कैसे पता करेंगे, ये 12% दिया हुआ। ठीक है, 12% दिया हुआ है 12 महीना के लिए, तो हमें किसका निकालना, 5 का निकालना है, तो 1% हो जाएगा, एक मंथ हो जाएगा तो 12, तो ये 5 महीने के लिए 5% हो जाएगा, तो हमारा 5% हो जाएगा। ये रेट 5 है और पीरियड 3, तो 5% कितना लिखा, 5/100 लिख सकते हैं, 5/100 लिख सकते हैं। तो 20 और 21, 3 तो 3 बार गुना कर, 3 बार करना है, 20 21 और 20 21। ठीक है, ये 8,000 हो गया, और ये इसको गुना करेंगे तो आएगा 9,261। ठीक है, और ये दिया हुआ 8,000 का वैल्यू 8,000 है, 8,000 का वैल्यू 8,000 ही है, इसका मतलब 1 गुना, इसका मतलब ये भी 1 गुना होगा, जो भी है ये भी 1 गुना होगा, इतना होगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड, तो ये दोनों को माइनस करने से क्या आएगा, 1267, मतलब गुना 1 करेंगे तो इसका हो जाएगा 1267, ये आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, 1261 सॉरी। ना क्वेश्चन नंबर 34, which number when multiplied with 1/4 gives 1? 4 into 4 1, 5/4 हो रहा है ये। ठीक है, जैसे x कोई नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करने से 1 दे रहा है, तो x वैल्यू निकालना है, x क्या हो गया 4/5 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0.8। और अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Now question number 35. If 75 is added to 75% of a number, then same number is obtained, then what number is? Then that number is, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर सही वही संख्या प्राप्त होती है, तो वो संख्या क्या है, 75% नंबर है,
75% एक्स का। सो 75 अगर जोड़ते हैं तो हमें एक्स मिलता है, तो हमें एक्स वैल्यू निकालना है। 75% मतलब 7500 गुना एक्स प्लस 75 इक्वल टू एक्स। 3x/4 माइनस एक्स इक्वल टू -75। तो क्या होगा? 3x माइनस 4x इक्वल टू -75। तो माइनस एक्स इक्वल टू -75 इंटू 4। माइनस माइनस कट गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 300, जो ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 36। द एवरेज ऑफ 15 number is 30 while the average of 13 of this number is 32. If the remaining of two numbers are equal then what is each of these two number? 15 संख्या का औसत 30 है जबकि इनमें से 13 संख्या का औसत 32 है। यदि शेष दो संख्याएं समान है तो उन दोनों में से प्रत्येक संख्या क्या है? ठीक है। 15 नंबर 15 गुना 30 कितना हो? 450। 15 नंबर टोटल कितना है? 450 है। 13 नंबर कितना है? 13 नंबर का टोटल नंबर कितना हो गया? 13 में 26 39 426 हो रहा है, नहीं 416 हो रहा है। और दो नंबर इक्वल है, लेट से दो नंबर एक्स है, एक्स और एक्स। तो ये दोनों नंबर कैसे पता चलेगा? देखो ये दोनों से माइनस कर देंगे, 34। दोनों नंबर का जोड़ 34 है, दोनों इक्वल है बोला है, समान है बोला है। यहाँ पे कहाँ समान बोला है, दोनों का एक्स मान लिया और टोटल इतना दिया हुआ 34। तो 2x का वैल्यू 34, एक्स का वैल्यू 17 आ गया, इसलिए वो नंबर 17 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 37। ABC कॉन्ट्रैक्ट टू डू ए वर्क फॉर ₹6500. A can do a work in 10 days. B can do the same work in 15 days and C can do it in 20 days. Find the share of B if they work together. A, B और C 6500 में एक कार्य करने का अनुबंध करते हैं। ए उस कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी वही कार्य 15 दिनों में कर सकता है और सी उसे 20 दिनों में कर सकता है। यदि वो तीनों मिलाकर काम करते हैं तो बी का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, ए बी सी। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। ठीक है, तो एलसीएम 60 आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी 6 हो जाएगा, इसका 4 और इसका 3। ठीक है, बी का निकालना है हमें, बी का मतलब इसका निकालना 4। 4 बाई 6 से 10 13, 4 बाई 13 और 6500 गुना 6500 करेंगे तो बी का निकल जाएगा कितना शेयर है, 500 से कट जाएगा ये 2000, तो बी का शेयर हो जाएगा 2000, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 38। Walking at 45% of his usual speed, a man reaches his destination 1 hour 50 minutes late. Find the usual time to reach the destination. अपनी सामान्य चाल के 45% की गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 1 घंटा 50 मिनट देर से पहुंचता है। गंतव्य पर पहुंचने का उसका सामान्य समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, 45% मतलब कितना हो गया? 9/20। ठीक है, 9/20 हो रहा है। उसका स्पीड, ठीक है, स्पीड उसका 20 था, लेकिन वो यूजुअल कितना में जा रहा है? वो 9 में जा रहा है। तो टाइम क्या हो जाए? टाइम उल्टा हो जाता है, 9 और 20 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। लेकिन वो बोल रहा है 1 घंटा 50 मिनट वो लेट से पहुंच रहा है। ठीक है, 1 घंटा लेट से 50 मिनट से लेट से पहुंच रहा है, मतलब क्या कितना हुआ? इसको अगर हम ये में बदलते हैं तो घंटा में 11/6, 11/6 लेट हो रहा है उसको। तो वही बोल रहा है 9 और 20, 9 और 20, तो इस कितना हो रहा है? 11 का मान दिया हुआ है 11/6। तो हमें यूजुअल टाइम का निकालना है, इसका निकालना है सामान्य घन समय, मतलब 9 का वैल्यू निकालना है हमें। 11 का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो 9 का वैल्यू निकालना है। 11 का वैल्यू इतना, मतलब 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 कट गया, 1 का वैल्यू हो जाएगा 1/6, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? गुना 9 करेंगे, 3 2 6 9, 3/2 आ रहा है, 211, तो जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 39।
द एवरेज वेट ऑफ 20 people in a boat is 72 kg. 3 more men of weight 85 kg, 69 kg and 77 kg join them, and one man of weight 54 kg gets off the boat. What is the new average weight of the people in a boat? एक नाव में 20 लोगों का औसत वजन 72 किलोग्राम है। 85 किलोग्राम, 69 किलोग्राम और 77 किलोग्राम वजन वाले तीन और व्यक्ति नाव में सवार होते हैं तथा 54 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति नाव से उतर जाता है। नाव में मौजूद लोगों का नया औसत वजन क्या होगा? ठीक है, पहले 20 लोग था, उसका 72 था, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका? 20 गुना 72 तो कितना हो रहा है? 1440। अब इतना और लोग आ रहे हैं और ये निकल जा रहा है, इसका मतलब तीनों को ऐड करके इसको हटा देंगे। ठीक है, तो कितना लोग आ रहा है? 85, 69 और 77, तो कितना हो रहा है? 9, 7, 16, 21, 2, 7, 6, 13, 13 और 8, 21 और 22 हो जा रहा है। 31, 23 हो रहा है, 231 हो रहा है। उससे 54 हटा देंगे क्योंकि वो निकल जा रहा है, तो कितना हो रहा है? 177। हम 177 और जोड़ेंगे इसमें। ठीक है, तो 7, 7, 4, 11, 4, 5, 6 और 1, इतना हो रहा है 1617। अब इसका हम औसत निकालेंगे, तो औसत निकालने के पहले 20 लोग थे, बाद में 3 लोग आए और 1 लोग निकल गए, मतलब टोटल कितना हुआ? 22 लोग हो गए। ठीक है, हमें क्या निकालना है? नियरेस्ट निकालना है, नियरेस्ट निकटतम निकालना है। तो अगर इसको हम 2 से काटते हैं, 2, 11, 2, 8, 16, 0 to 8, 16, इतना हो रहा है। 11 से काटते हैं, 11, 7, 77, 11, 7, 33, तो आ रहा है 73.5। ये अप्रोक्स हो जा रहा है 74, जो कि ऑप्शन ए में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। Akshay invest a sum of 5400 and Atul invest a sum of 9400 at the same rate of simple interest per annum. If at the end of 6 years Atul gets 360 more interest than Akshay, then find the rate of interest per annum in percentage. अक्षय 5400 की राशि निवेश करता है और अतुल 9400 की राशि समान साधारण ब्याज दर पर प्रति वर्ष निवेश करता है। यदि 6 वर्षों के अंत में अतुल को अक्षय की तुलना में 360 अधिक ब्याज मिलता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर याद कीजिए। ठीक है, तो अगर हम ये करते हैं, इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है और इसका सिंपल इंटरेस्ट है माइनस कर देते तो इक्वल टू 360 हो जाएगा। ठीक है, तो वही करते हैं अभी। तो इसका क्या होगा? 5400 गुना इसका रेट कितना है? रेट हमें निकालना है, गुना टाइम क्या? टाइम दिया हुआ 6 साल, 2200। इससे अगर इसका माइनस कर देंगे तो 360 होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा हो रहा है 360, माइनस 5400 गुना आर गुना 6/100, ये 360 के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, तो कितना हो रहा है? 6 + 24 2, 564 आ रहा है यहाँ पे। 564 आर माइनस 6 + 24 324 आर 360 के बराबर है। ठीक है, इन दोनों को अगर घटा देंगे, घटाने से क्या आ रहा है? 240 आर 360 के बराबर है। सॉरी, ये आर इक्वल टू 36/24, 4 से कट गया 3, 3, तो 1.5 आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है। अभी तक आप मेरा अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ना क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड द एवरेज ऑफ 309, इसमें नन कर देते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ 309, 125, 90, 45, 125 एंड 109, 104। तो एवरेज निकाल देते हैं, ऐड कर देते हैं डायरेक्ट, दूसरा कुछ और नहीं करते हैं। 5, 5, 10, 15, 19, 20, 28, 2 and 10, 11, 11, 15, 19 है तो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, सॉरी 3, 4, 5, 6, 7 आ जाएगा 798। तो 798 डिवाइड बाई 6 हो जा रहा है ना, 6 18, 133, जो कि ऑप्शन डी में है। ना क्वेश्चन 42,
A hemispherical tank has a inner diameter of 1.4 मीटर. फाइंड द कैपेसिटी. कैपेसिटी निकालना है. एक अर्धगोलाकार टंकी का अतिरिक्त व्यास 1.4 मीटर है. इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए. वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब होता है. 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा. ये हटा देंगे तीनों को. ठीक है, 7 कट गया और इसको इंटू कर देते हैं. 22 इंटू 2 44 44 इंटू 49 बाई 3 इंटू 1000. ठीक है, यहाँ से काटते हैं. 3 1 3 3 4 12 6 18. तो 14.66 इंटू 49 कितना आ रहा है? 14.66 इंटू 49. 9 6 54 5 9 6 54 और 5 59 5 9 36 और 5 41 4 9 10 11 12 13 6 4 24 2 2 18 5 13 8 7. तो 2 के बाद 0 आ गया. ठीक है, तो इसका वैल्यू आ रहा है 718.34 बाई 1000. 1000 इसका मतलब और आगे 3 चल जाएगा. 1000 पॉइंट लगाएंगे तो और आगे चल जाएगा 3. मतलब आ रहा है इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.718. तो अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगा 0.72. देखो ऑप्शन ए में. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 43. द एवरेज वेट ऑफ तुषार, Sahil and Mukund is 46 kg. If the average weight of Tushar and Sahil be 40 kg and that of Sahil and Mukund is 46 kg, then weight of Sahil is. ठीक है, दिया हुआ है तुषार प्लस साहिल प्लस मुकुंद का वैल्यू 46 है. तो तीनों का अगर हम एवरेज था ना, तीनों का इंटू कर देंगे. 46 इंटू 3 कितना हो जा रहा है? 46 इंटू 3 138 हो रहा है. वही तुषार प्लस साहिल का हो रहा है 40 इंटू 2 80. हमें क्या निकालना है? साहिल और मुकुंद का हो रहा है 46 इंटू 2 92 हो रहा है. टोटल है 138. इन दोनों का इतना है. और किसका निकालना? सलील का निकालना है. ठीक है, तो इन दोनों कितना हो रहा है? 2 और 8 9 17 हो रहा है. 172. मतलब इसमें देखो सलील 2 बार ऐड है. अगर हम लोग पूरा से इसको माइनस कर देंगे, सलील का आ जाएगा 172 माइनस 138. ये हो जा रहा है 34, जो कि ऑप्शन ए में है. ना क्वेश्चन नंबर 44. Bipin offers a discount scheme that on buying 7 notebook get 3 for free. What will the sale price of a notebook with a mark price of 185 if the equivalent percentage discount is applied? Bipin एक छूट योजना देता है जिसमें 7 कॉपियाँ खरीदने पर 3 कॉपियाँ मुफ्त मिलती है. यदि इसी के बराबर प्रतिशत छूट लागू की जाए तो 185 अंकित मूल्य वाली कॉपी का विक्रय मूल्य क्या होगा? हमें निकालना है डिस्काउंट कितना दे रहा है. देखो 3 बुक फ्री मिल रहा है 7 खरीदने से. तो डिस्काउंट परसेंट कितना दे रहा है? 3/10. 3 फ्री मिल रहा है कितना में? टोटल 10 बुक में गुना 100, मतलब 30% का डिस्काउंट है हमारे पास. ये डिस्काउंट दे रहा है इतना. हमें नीचे वाला जो है इसमें भी 30% का डिस्काउंट निकालना है. ठीक है, हमें भी इसमें भी 30% डिस्काउंट निकालना है. इसका मतलब क्या हुआ? हमें 30% डिस्काउंट निकालना है. इसका मतलब 185 को हमें 70% में 30% डिस्काउंट मिले तो 70% बेचेंगे. तो कितना हो रहा है? 5 to 10 5 6 1 8 5 to 15. ठीक है, 2 2 2 16. तो 18.5 गुना 7 35 3 56 95 129.5, जो कि ऑप्शन ए में है. ना क्वेश्चन नंबर 45. फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 20 24 एंड 30. 20 24 और 30 का चौथा समानुपाती ज्ञात कीजिए. चौथा हम जानते हैं ऐसा होता है 2/20/24 30/x. चौथा x मान लिए 12 से कट गया तो x का वैल्यू आ गया 36. इंटू कर दिए ऊपर, जो कि ऑप्शन ए में है. ना क्वेश्चन नंबर 46. If 400 orange were bought at 1250 per 100,
एंड बाय सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 1000. फाइंड सेलिंग प्राइस पर डजन ऑफ ऑरेंज. 400 संतरे 1250 प्रति सैकड़ा की दर से खरीदे गए और 1000 की लाभ पर बेचे गए संतरों पर प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए. ठीक है, तो 100 ऑरेंज खरीद रहा है, उसका दाम है 1250, लिखा हुआ है पर 100. ठीक है, प्रति सैकड़ा. ठीक है, तो हमें 400 ऑरेंज कितना गुना 4 करके देखेंगे, इसमें भी गुना 4 करेंगे, उतना रुपये में बेचेंगे हम लोग. 400 कितना हो रहा है 20 10 5000, मतलब 400 5000 में बेच रहा है. 400 एप्पल 5000 में बेच रहा है. ठीक नहीं, खरीदा हो और वो बेचा 1000 रुपये ज़्यादा में प्रॉफिट में, मतलब 400 कितना में बेचा, ये हो गया थोड़ा कॉस्ट प्राइस, और बेचा कितना में 1000 रुपये ज़्यादा में, मतलब 6000 में बेचा हो. तो सेलिंग प्राइस पर डजन निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है. ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना है. तो 400 सेलिंग प्राइस पर डजन निकालना है, एक डजन का निकालना है. तो 400 का दाम 6000 हुआ, तो एक का दाम कितना होगा 6000 बाई 400, तो एक डजन मतलब 12, तो 12 का निकालेंगे, गुना 12 करेंगे. ठीक है, 4 12 180, 12 का दाम 180 हो गया, जो कि ऑप्शन ए में है ना. क्वेश्चन नंबर 47. A shopkeeper bought an article for ₹500. At what price should he sell the article to make 22% profit? एक दुकानदार ने एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी, 22% लाभ कमाने के लिए उसे ये वस्तु कितने रुपए में, वस्तु में किस मूल्य पर बेचनी चाहिए. ठीक है, मतलब 100% का वैल्यू दिया हुआ है 500 रुपया. ठीक है, प्रॉफिट करना है 22%, मतलब 122 का वैल्यू निकालना है हमें. तो 122 से निकालने क्या करेंगे, देखो यहाँ बता देते हैं. 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 500 बाई 100, मतलब 1% का वैल्यू 5 हो गया. ठीक है, तो 122% का वैल्यू कितना होगा 122 गुना 5, 5 10 11 610, तो 610 आंसर हो जाएगा ना. क्वेश्चन नंबर 48. द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इन मल्टीनेशनल कंपनी इज 4:3. इफ देयर आर 460 मेल एम्प्लॉय इन द कंपनी, देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय. एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में पुरुष और महिला कर्मचारी का अनुपात 4:3 है. यदि कंपनी में 460 पुरुष कर्मचारी है तो महिला कर्मचारी की संख्या ज्ञात कीजिए. ठीक है, मेल और फीमेल दिया हुआ है 4:3 और 460 मेल दिया हुआ है, इसका वैल्यू 460 दिया हुआ है, इसका निकालना ईजी है. तो ये 4 का वैल्यू इतना दिया हुआ है, इसका मतलब एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका मतलब 4 15, मतलब 115 गुना हो रहा है. ये 4 गुना 115 करेंगे इतना होगा, तो ये भी इतना ही होगा, ये भी 115 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15 4 345, जो कि ऑप्शन ए में ना. क्वेश्चन नंबर 49. टू ट्रेन हैविंग लेंथ ऑफ 410 410 एंड 440 मीटर आर रनिंग एट स्पीड ऑफ 60 km/h and 70 km/h respectively in the same direction. The time taken by the faster train coming from behind to completely cross the other train is 410 मीटर और 440 मीटर लंबाई की दो ट्रेन क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है. पीछे से आने वाली तेज ट्रेन को दूसरी ट्रेन पर पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा. ठीक है, और ये याद रखना मिनट में निकालना है, मिनट. ठीक है, 410 और 440 दोनों को ऐड करते हैं, किया जाता है 410 और 440. ठीक है, गुना, देखो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है ट्रेन इधर, ये दोनों इधर जा रहा है, तो क्या हो जाता है स्पीड माइनस हो जाता है, 70 - 60 10 हो गया. ठीक है, और ये km/h है तो मीटर परसेंट में बदल लेते हैं इसको, 5/18 हो गया. और ये हम निकालते हैं और लास्ट में हम मिनट में चेंज कर देंगे. ठीक है, तो कितना आया 400 400 800 850, 18 ऊपर चल गया, 18/50 हो गया, 5 17, तो 17 गुना 18 ये सेकंड में आ रहा है. ठीक है, इसको हम लोग मिनट में चेंज कर देते, तो भाग कर देंगे 60 से, कितना आ जाएगा 6 3 18 6 10 17 3 51 51/10 = 5.1, जो कि ऑप्शन ए में है.
लास्ट में 60 से इसलिए भाग किया क्योंकि मिनट में निकालना है और हम ये सेकंड में निकाल रहे थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1 and 5 एंड नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, देन द सम ऑफ द नंबर इज। दो संख्याओं का एलसीएम 105 है और संख्या 5:3 के अनुपात में है, तो उन संख्याओं को का योग ज्ञात कीजिए। 5:3 है एलसीएम है, तो हम जानते हैं, देखो ये प्राइम नंबर है, ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए दोनों को गुना करना पड़ेगा। 5×3 = 15, एक्स का वैल्यू दिया हुआ 105, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 15, 7 आ गया एक्स का वैल्यू, तो दोनों का सम निकालना है हमें। तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा 35 गुना 7, 3 का वैल्यू क्या गुना 7 करेंगे 21 आ गया, तो दोनों को ऐड करना है 35 और 21 कितना हो गया 56। देखो ऑप्शन ए 56 ए में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर।